हेलो बच्चों, बेड टाइम स्टोरी विद अर्पिता में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आप लोगों को हर तरह की कहानी सुनने को मिलती है। आज की कहानी मुझे भेजी है रीतु आचार्य जी ने। थैंक यू सो मच रीतु। और हाँ, अगर आपके मन में भी कोई ऐसी कहानी है और आप चाहते हैं कि वो कहानी मैं आपको या फिर सबको सुनाओ, तो फिर आप उस कहानी का नाम मुझे बेशक भेज सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो खुद को बहुत ज्ञानी और चतुर समझता था और दूसरों को मूर्ख समझकर हमेशा उनकी मजाक उड़ाया करता था। एक दिन उसे नदी पार कर दूसरे गांव में जाना था। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसे नदी में एक नाव दिखाई दी। नाव में बैठते ही नाविक ने नाव चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही नाव आगे बढ़ी, ब्राह्मण ने नाविक से पूछा, अच्छा बताओ, तुमने अब तक कितनी किताबें पढ़ी है? नाविक मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं भला किताब कैसे पढ़ सकता हूँ? उसकी बात सुनकर ब्राह्मण नाविक का मजाक उड़ाने लगे। ब्राह्मण ने कहा, छी छी, तब तो तुम्हारा आधा से अधिक जीवन ही बेकार हो गया। बातें करते हुए दोनों नदी के बीच पहुंचे ही थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी और नाव जोर जोर से हिलने लगी। नाविक ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, आप जल्दी से तैरकर किनारे चले जाइए और अपने प्राण बचा लीजिए। नाविक की बात सुनकर तो ब्राह्मण डर के मारे कांपने लगे। उसने बोला, भाई तैरकर, मुझे तो तैरना बिल्कुल ही नहीं आता। ब्राह्मण की बात सुनकर नाविक हैरान होकर बोला, क्या आपको तैरना नहीं आता? फिर तो आपका पूरा जीवन ही बेकार हो गया। इतना कहकर वो ब्राह्मण का हाथ पकड़कर नदी में कूद गया और उसे बचाकर नदी के किनारे तक ले आया। किनारे पर पहुंचने के बाद ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया था कि केवल किताबों में पढ़ा गया ज्ञान ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि मनुष्य अपने जीवन में प्रतिदिन जो कुछ सीखता है वही असली ज्ञान होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यूँ सीख मिलती है कि जीवन जीने के लिए हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ वास्तविक ज्ञान की भी जरूरत है। किताबी ज्ञान यानी थियोरेटिकल नॉलेज, यानी वो ज्ञान जो हम किताबें पढ़कर हासिल करते हैं, और वास्तविक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब है जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो बातें हम अपने डे टू डे लाइफ से सीखते हैं। हम अपने जीवन से, डे टू डे लाइफ से, आसपास से, परिस्थितियों से, बुजुर्गों की अभिज्ञताओं की कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। या कह सकते हैं कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा वास्तविक ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, तो बताइए कैसी लगी हो आपकी कहानी? ऐसी ही छोटी छोटी कहानी सुनने के लिए आप बेड टाइम स्टोरी विद अर्पिता के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।